पहले हमने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन की पावर 3s प्लस 9 अंडर रूट में दिया गया है। इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये होल इक्वेशन की जो पावर दी गई है x के इक्वल है। फिर एक्सपोनेंटर की पावर x को सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ से लेट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। ये एनी इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 3s प्लस 9 अंडर रूट। ये एक्सपोनेंटर की पावर इस हिस्से को मैंने x के इक्वल कर लिया। अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे स्क्वायर लेना होगा। x का भी स्क्वायर ले लेते हैं, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3s प्लस 9 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होंगे। अब ये दोनों तरफ जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ds के। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ds एक्स स्क्वायर, और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ds 3s प्लस 9 के। तो अब देखें, इसका डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो 2 फर्स्ट आएगा और उसकी पावर में एक लेस कर देंगे। तो ये देखें 2x और पावर में एक मैं कम कर देता हूँ, और फिर इस x का फिर दोबारा मुझे डेरिवेटिव लेना होगा d/ds x का। अब देखें यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालेंगे, और ये 3s था। तो s का डेरिवेटिव फिर 1 और 9 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो आगे से देखें 2x dx ओवर ये जो ds है इसे मैं इस तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से ds। अब हमें वैल्यू चाहिए थी ds की, तो यहाँ से ds की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ds की वैल्यू मेरे पास बनेगी 2/3x dx इज़ इक्वल टू ds के। अब इसी को इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो वो था एक्सपोनेंशियल की पावर, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर थी हमारे पास 3s प्लस 9 के रूट, वो हमारे पास x की इक्वल थी। तो यह मैं पुट कर देता हूँ x, और आगे था हमारे पास ds की वैल्यू ये फाइंड आउट की है, वो हमारे पास इक्वल है 2/3 x dx के। तो अब देखें 2 और 3 कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 2/3 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x है। तो आइलेटर रूल के मुताबिक ये जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है ये फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये सेकंड फंक्शन होता है। इसीलिए अलजेब्रिक फंक्शन को मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करता हूँ। अब आप देखें 2/3 इसकी सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखें, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन नेगेटिव लिख कर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो इसके बाद देखें 2/3 x एक्सपोनेंशियल की पावर x नेगेटिव, इसकी जब इंटीग्रेशन होगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर x ही बनेगी प्लस c एनी कांस्टेंट है। अब जो जस्ट क्या करना है कि x की वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर हमने लेट की थी कि x इक्वल था हमारे पास 3s प्लस 9 की होल अंडर रूट, वो x के इक्वल थी। तो जस्ट मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2/3 x की वैल्यू थी मेरे पास 3s प्लस 9 अंडर रूट, एक्सपोनेंटर की पावर x है, फिर वही वैल्यू पुट करेंगे 3s प्लस 9 अंडर रूट नेगेटिव एक्सपोनेंटर की पावर x है, x इक्वल था हमारे पास 3s प्लस 9 अंडर रूट। जी ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स कर लेते हैं। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। लिमिट दी गई है हमारे पास 0 to 1x और 1 नेगेटिव x, इसकी पावर को मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 dx के। अब इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन कंसीडर करता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखें और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेने के लिए जो फंक्शन है उसकी पावर में जब मैं एक ऐड करूँगा 1/2 में जब एक ऐड करूँगा तो 3/2, और वही पावर मुझे नीचे डिवाइड करनी होगी 3/2 को। फिर उसके बाद इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, नेगेटिव x का डेरिवेटिव जो है फिर नेगेटिव 1 होगा, x का क्योंकि 1 होता है, और फिर नेगेटिव लिख कर इंटीग्रेशन लिमिट दी गई है 0 to 1, और उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। फिर जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है यानी कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन 1 नेगेटिव x होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 नेगेटिव 1, ये dx क्योंकि ये इंटीग्रेशन लिखी हुई है। तो उसके बाद आप देखें x
यानी कि ये -3/2 है। जब इसे ऊपर लिखूँगा तो ये मेरे पास -2/3 बनेगा, 2/3 x 1 नेगेटिव x होल की पावर 3/2। अब देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव 2/3, यानी कि ये 3/2 है, ऊपर लिखूँगा तो 2/3, 2/3 को फिर मैं कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर निकाल लेता हूँ। लिमिट दी गई 0 to 1 1 नेगेटिव x होल की पावर 3/2 dx के। तो आगे से मज़ीद सिंप्लीफाई करें कि -2/3 x 1 नेगेटिव x होल की पावर 3/2 प्लस 2/3। अब इसकी इंटीग्रेशन लें, 1 नेगेटिव x की जो पावर दी गई उसमें एक ऐड करें तो 5/2, 3/2 में जब एक ऐड करूँगा तो 5/2 को फिर नीचे भी डिवाइड करना होता है। उसके बाद फिर इसकी इनर पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव s का डेरिवेटिव x का 1 होता है, फिर ये -1 बनेगा। तो उसके बाद प्लस c यानी कांस्टेंट है, उसके बाद लिमिट दी गई है 0 to 1 के। तो अब क्या करें, जस्ट लिमिट अप्लाई करें। ये -2/3 x 1 नेगेटिव x होल की पावर 3/2, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। 5/2 ऊपर लिखूँगा तो 2 और 5, 2 to the 4/5 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 1 नेगेटिव x होल की पावर 5/2। लिमिट दी गई है 0 to 1 प्लस c यानी कांस्टेंट। अब फर्स्ट अपर लिमिट में पुट करता हूँ, -2/3 x की जगह 1 रखें और 1 नेगेटिव x की जगह जब 1 रखेंगे तो 3/2 नेगेटिव 4/15, 1 नेगेटिव x की जगह क्या रखना है 1 और की पावर 5/2। ये तकरीबन सारा सिस्टम 0 बनेगा। उसके बाद नेगेटिव लिखा, फिर लोअर लिमिट -2/3 x की जगह 0, 1 नेगेटिव x की जगह 0 होल की पावर 3/2, नेगेटिव 4/15 x की जगह जो है हमने 0 रखना है, पावर देगी है 5/2 जी। अब इसे सिंप्लीफाई करें कि देखें ये 0 होगा तो यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये 0, तो सिस्टम 0। अब ये भी 0 और नेगेटिव ये 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी 0 नेगेटिव पॉजिटिव 4/15, 1 की पावर 5/2 प्लस c दी गई है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 0 प्लस 4/15 इज इक्वल टू 4/15 जी। ये हमारे पास आंसर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स टेक नहीं होगी क्योंकि tan स्क्वायर x की कोई इंटीग्रेशन टेक नहीं होती। इसकी जगह हम इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो अब देखें इंटीग्रेशन दी गई है 0 to π/3, लिमिट दी गई है x। इस tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर x -1, क्योंकि जो tan स्क्वायर x होता है हमारे पास, यहाँ बेशक शो भी करवा दें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहें tan स्क्वायर थीटा या x की, तो वो सेकेंड स्क्वायर x -1 की वैल्यू बनेगी। तो अब सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है, इसीलिए इसकी जगह जो है मैंने ये फार्मूला लगा लिया। अब इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन कहता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन कहता हूँ। तो देखें फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिखूँ, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है और नेगेटिव x की इंटीग्रेशन फिर जो है 1 की इंटीग्रेशन x होगी। उसके फिर नेगेटिव लिख कर लिमिट दी गई 0 to π/3। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है फिर वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि tan x नेगेटिव x के, यानी कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वो हमने लगा ली। तो अब देखें इसे लिखें x इंटू tan x नेगेटिव x नेगेटिव इस tan x की इंटीग्रेशन अलग से लें 0 to π/3 tan x, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। इस x की इंटीग्रेशन अलग से लें 0 to π/3, लिमिट दी गई है x dx के। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें आगे, जैसे ही होता है कि x इंटू tan x नेगेटिव x नेगेटिव tan x की इंटीग्रेशन जो है वो नेगेटिव log cos x होती है, क्योंकि ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव होंगे। यानी tan x को लिख रहे नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लिख कर हम अपने फंक्शन लिखते रहते हैं। तो उसके बाद फिर देखें प्लस दिया गया x की इंटीग्रेशन जब लेंगे तो x की पावर में एक ऐड और वहीं पावर नीचे डिवाइड करेंगे। लिमिट दी गई है होल की 0 to π/3 प्लस c यानी कांस्टेंट है। अब क्या करना है कि लिमिट पुट करनी है। तो फर्स्ट अपर लिमिट में पुट करता हूँ, x की जगह जो है
मैं अपर लिमिट रखूँगा पहले कि x की जगह जो है π/3 आ गया, और उसके बाद टेन x की जगह फिर π/3, नेगेटिव x की जगह π/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लॉग x की जगह फिर π/3 हो गया, फिर प्लस 1/2 को, इस 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, बाकी अंदर s का स्क्वायर बचेगा। x की जगह जब मैं रखूँगा π/3 तो ये मेरे पास बनेगा π²/9। तो देखिए उसके बाद फिर नेगेटिव लिख कर मैंने क्या करना है, लोअर लिमिट अप्लाई करना है 0। s की जगह जब 0 रखूँगा तो ये होल सिस्टम जो है मेरे पास 0 बन जाएगा। और उसके बाद देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, लॉग कॉज x की जगह जो है 0 हो गया। उसके बाद प्लस s की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, प्लस c यानी कांस्टेंट दिया गया वो मैं साथ में लिख देता हूँ। और उसके बाद देखें π/3, अब देखें 10 π/3, 10 π/3 3 अंडर रूट के इक्वल होता है, नेगेटिव π/3 प्लस लॉग, अब देखें cos π/3 दिया गया है, cos π/3 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये मैंने 1/2 लिख दिया। उसके बाद फिर π²/2 18, उसके बाद नेगेटिव, ये सिस्टम 0, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास लॉग cos 0 1 के इक्वल होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 0/2 यानी कि वो सिस्टम 0। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें कि π3/3, π/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो π²/9 बनेगा। उसके बाद फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये बटे में दिया गया यानी कि डिवीजन में दिया गया तो इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करके log 1 नेगेटिव log 2 बनेगा। उसके बाद प्लस π²/18, ये log 0 और ये log 1 क्योंकि 0 के इक्वल होते हैं, शो करवा दें कि log 1 = 0 के। तो अब देखें ये log 1 भी 0 होगा, तो इसका और इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं कि इसका एलसीएम जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि π3/3 नेगेटिव π²/9 प्लस π²/18 नेगेटिव log 2, क्योंकि log 1 फिर मैंने कहा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसके सिंप्लीफाई करें, π3/3, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं कि 9 18 का एलसीएम 18, 9 2 18, तो ये मेरे पास नेगेटिव 2π² प्लस 18 से 18 कैंसिल, पाई का स्क्वायर प्लस c यानी कांस्टेंट। अब जो चीज़ बची है वही मेरे पास आंसर है कि देखें π3/3 और ये बस नेगेटिव पाई का स्क्वायर ओवर 18, और ये और साथ में ये नेगेटिव log 2 भी था तो वो मैं लिखना भूल गया, नेगेटिव log 2 नेगेटिव log 2 जी।